हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वो बीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट लैब का एग्ज़ाम था। तो अलग अलग पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुआ था आज, और काफ़ी लोगों ने ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है। और एग्ज़ाम देने के बाद कुछ चीज़ें इसमें नई थी, जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे आए थे, किस लेवल का आया था, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्या रिव्यू मिला है मुझे, सभी से, काफ़ी लोगों से मैंने बात किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर स्किल टेस्ट जो है वो, उसके लिए कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है वो हम लास्ट में जो है वो स्किल टेस्ट और ये रिज़ल्ट जो है इसका कब होगा, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम के बारे में नई चीज़ें क्या थी, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये बता रहा हूँ। इस एग्ज़ाम में जो है जैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें जो है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो स्कोर कार्ड सभी को मिल गया। ठीक है, जैसे ही उन्होंने सबमिट किया तो स्कोर कार्ड स्क्रीन पे शो हो गया, जिसमें चारों सेक्शन के मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए हुए थे। ठीक है, सेक्शन वाइज और टोटल मार्क्स दोनों दिया हुआ था। ठीक है, तो सभी को जो है एग्ज़ाम देने के बाद मार्क्स पता चल गया। तो काफ़ी ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए एक टेंशन जो है वो कम होगी, यानी कि मार्क्स जो है वो जल्दी पता चल गया। अब जो है जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। और ये चीज़, जो एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनको नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ा, तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ कि आपको जो है वो ओवरऑल 50% मार्क्स लाना है, यानी 200 में से आपको अगर क्वालिफाई करना है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो तो अलग होगी, लेकिन अगर क्वालिफाई करना है तो 100 मार्क्स लाना ज़रूरी है, 50% जो है। और साथ में टेक्निकल में, ठीक है, टेक्निकल में जो है वो आपको 25 आउट ऑफ 50 लाना है। ओके, तो ये दोनों चीज़ नेसेसरी है। अगर आपका टेक्निकल में 50 में से 25 है और फिर टोटल 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स है, तो आप फिर क्वालिफाई किए हैं। वरना अगर आपके 100 मार्क्स से कम है या टेक्निकल में 50 से कम है, सॉरी 50% से कम है, यानी कि 25 मार्क्स से कम है, तो आप क्वालिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोगों को डाउट था, बिकॉज काफ़ी लोग कह रहे थे कि हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने टेक्निकल क्वालिफाई किया और टोटल सब में ओवरऑल 50% है तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये आई थिंक अब डाउट क्लियर हो गया होगा सभी को। तो अब इसके अलावा जो है ये चीज़ डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इस बात पे सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश सभी के लिए थोड़ा सा अलग था, और इंग्लिश का मोस्टली एग्ज़ाम होता नहीं है। तो इंग्लिश का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, इजी से मॉडरेट लेवल था। ओके, इजी से जो है वो मॉडरेट लेवल था। कुछ ज़्यादा और क्वेश्चन जो ऐसे आए नहीं थे। ठीक है, जो ज़्यादा मुश्किल हो। और साथ में इसमें अगर बात करें तो पैसेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, पैसेज का क्वेश्चन नहीं आया था। मोस्टली क्वेश्चन जो आए थे वो कहाँ से आए थे, मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर से आए थे। ग्रामर में आपका आर्टिकल्स हो गए, और फिर टेंस हो गया, नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन हो गए, वर्ब से क्वेश्चन हो गया, और फिर इसके अलावा करेक्शन हो गया, यानी कि जो हमें एरर स्पॉट करने होते, एरर वगैरह से हो गया। तो इन सभी से क्वेश्चन थे। और वो कैब में काफ़ी क्वेश्चन थे। तो वो कैब में जो है आपका एंटोनिम, साइनोनिम्स, फ्रेजेस हो गए, तो ये सभी से क्वेश्चन, आइडियम्स, फ्रेजेस, तो ये सभी से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए थे। ठीक है, तो इन सभी से ही क्वेश्चन था, पैसे से क्वेश्चन नहीं था। और लेवल जो है इतना मुश्किल नहीं था, इजी टू मॉडरेट सभी स्टूडेंट जो है वो बता रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ लगा है। ठीक है, तो सबसे टफ सेक्शन जो था वो जीके जीएस था, और ये हमेशा टेक्निकल स्टूडेंट के लिए होता है। अब इसमें जो है मोस्टली जो क्वेश्चन थे, स्टूडेंट ने बताया कि हिस्ट्री और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो हमारा ज्योग्राफी है, इनसे क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। ज्योग्राफी और इको से क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। उसके अलावा करंट अफेयर में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट बताए करंट अफेयर में जो है वो बहुत पुराने क्वेश्चन आए। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है। 2017-18 के बता रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया था।
तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था और ऐसा होता भी नहीं है कि इतना पुराना करंट अफेयर पूछा जाए। ठीक है, ये 2 से 3 साल पुराना हो गया। तो ये जो है रिव्यू है जीके जीएस और इंग्लिश के बारे में। अब डिस्कस करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में। सबसे जो वेटेज का सेक्शन था स्टूडेंट के मार्क्स में, वो रीजनिंग और टेक्निकल से है। ठीक है, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल में मेरे पास जो रिव्यू है स्टूडेंट के आए हुए हैं वो मोस्टली मैकेनिकल के आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोगों ने मोस्टली लोगों के 35 प्लस मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं टेक्निकल में। और इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल नहीं आया था। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन अलग थे। और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन में आपका मेजरमेंट से। ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। ओके, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये रिव्यू मिले हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक से थे क्वेश्चन। ओके, और इसमें जो है मतलब टेक्निकल का कह सकते हैं इजी सेक्शन था। अगर मोस्टली लोगों के 40 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, 35 प्लस है, तो ये सेक्शन इजी था। साथ में रीजनिंग सेक्शन भी इजी था और थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे कि हैं इसमें नंबर सीरीज़ वगैरह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे। ओके, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था मोस्टली। और इसके अलावा आप रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, जैसे कि एवरेज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे जो है वो आए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, वो रीजनिंग के अंदर ही आए हुए थे। तो सीरीज़ वगैरह से सबसे ज़्यादा हो गया, एनालॉजी से क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो इन सभी से क्वेश्चन थे। और साथ में आपका जो क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं मतलब एक तरफ से ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लेवल के हिसाब से पेपर आना चाहिए उसके हिसाब से सही था पेपर। स्कोरिंग में जो है वो अभी तक स्टूडेंट के रिव्यूज़ जो आए हुए हैं वो अराउंड सभी के जो है वो जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं वो उनके 115 से लेके 135 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। बाकी कम भी आए हुए हैं जिनके क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसा हैं जिनके क्वालिफाई नहीं हुआ, 100 मार्क्स से कम आए हुए हैं। ठीक है, जो टॉप में हैं मतलब अच्छे स्कोर किए हैं उनके जो है वो 115 से लेके 35 के बीच में है। ठीक है, तो क्या करना है आपको जो है अपना मैकेनिकल के मोस्टली स्टूडेंट बताए हैं, जो बाकी ब्रांच की अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अपना ब्रांच और मार्क्स जो है कितना स्कोर किया वो ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो कट ऑफ जो है यहाँ पे एक बार कट ऑफ की बात जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ जानने से पहले एक बार आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ। वैकेंसी में चेंजेस हुए थे, ये आपको पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ वैकेंसी में क्या चेंजेस हुआ था। पहले टोटल 30 वैकेंसी थी, वो तो है, ठीक है, ये ठीक है। बट जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग ब्रांच का 30 वैकेंसी में, ये जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये कैसे चेंज हुआ है यहाँ देख सकते हो कि केमिकल में 12 सीट थी, मैकेनिकल में 5 थी। मैकेनिकल का जो है वो 1 सीट कम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 1 सीट जो है यहाँ पे मैकेनिकल का कम हुआ है, 4 सीट हो गई हैं टोटल, केमिकल में 7 हो गई हैं। तो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग हुआ है और अलग अलग ब्रांच में पहले सभी ब्रांच का नहीं दिया हुआ था, बट इसमें सभी ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो सिविल में भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, बट जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मैकेनिकल के हैं, तो उनका अगर कट ऑफ की बात करें, ये चीज़ जो है वो पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वालिफाइंग के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो बिकॉज जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि 30 में से जो है टोटल 4 वैकेंसी जो है वो यूआर की है। ठीक है, तो मैकेनिकल में टोटल 4 ही सीट हैं, तो मेरे हिसाब से तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा नहीं। टोटल 5 कैटेगरी हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो ऑलमोस्ट सभी में जो है एक एक या किसी में अगर 2 सीट होता है तो दूसरे में वैकेंसी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो मोस्टली चांसेस है कि यूआर में 1 सीट रहने वाला है
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कुछ कह नहीं सकते। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर ईडब्ल्यूएस में 2 सीट होता है तो ओबीसी में 1 होगा, फिर एससी एसटी में 1 भी सीट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिकॉज कट ऑफ जो है इसके हिसाब से वेरी करेगा, ये आपको बता रहा हूँ। और यूआर में एक से ज़्यादा सीट के चांसेस नहीं है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो ये सभी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब किस ब्रांच में कितना किस सीट में अलॉट होता है वो तो बीआईएस पे डिपेंड करेगा। तो बाकी जो है उसी के हिसाब से कट ऑफ होगा। और स्किल टेस्ट का जो है वो मोस्टली ये चांसेस है कि 6 से लेके 10 गुना बुलाएं। मोस्टली चांसेस है कि वो 10 टाइम्स बुलाएंगे। ठीक है, अगर 4 सीट है तो टोटल 40 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है, 40 स्टूडेंट विल बी कॉल्ड, और इस हिसाब से जो है हमारे कट ऑफ जो है यूआर का हमेशा ज़्यादा होगा। वैसे भी इसमें सीट अलॉट होगा कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है, तो वो देखा जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 दिन में, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ हो गई है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आंसर की देने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके मार्क्स दिखा चुके हैं। तो आंसर की जो है वो एक्सपेक्ट मत करना। मुझे नहीं लगता कि आंसर की आपका आएगा। अब जो है डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और फिर स्किल टेस्ट का जो है वो शेड्यूल आएगा। तो ये चीज़ें होने वाली है। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपके सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो कट ऑफ मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब कितने स्टूडेंट कितना स्कोर किए हैं वो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा। काफ़ी लोग जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप में पोल करा था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने फेक मतलब वहाँ पे पोलिंग में आंसर दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करें। फिर भी जिनके 120 प्लस आ रहे हैं, और 120 प्लस जो है मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, और यूआर कैटेगरी के हों, ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, SC ST का तो थोड़ा सा कम ले सकते हो, लेकिन चांसेस नहीं है कि SC ST में जो अलॉट होगा वो कोई वैकेंसी अलॉट हो तभी जो है वो। तो इन सभी में भी यही चीज़ें हैं, बट ये श्योर है कि EWS और OBC में सीट रहेगी, और एक UR में भी। तो हो सकता है सभी में एक एक सीटें अलॉट हो। तो ये तो सीट अलॉटमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरी में कितनी दी जा रही है। तो इसी हिसाब से तो जिनके भी 120 प्लस मार्क्स हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टिल स्किल टेस्ट के बाद आपके जो भी जिनके भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं के सिलेक्शन होंगे, बिकॉज स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो बाकी अगर यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, सभी जो है अपने ब्रांच और जो मार्क्स बताए हैं, मार्क्स जितने भी आए हैं एग्ज़ाम में वो ज़रूर बताएं। जिन्होंने नहीं दिया वो नहीं बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी स्किल टेस्ट के ऊपर भी मैं एक एक वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, रिज़ल्ट आने का वेट कर लेते हैं तब तक। ठीक है, बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।